जय श्री कृष्ण दोस्तों। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर शांति का एक क्षण था। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था, हवा में हल्की धूल भुली थी और दूर कई शिविरों में घोड़े धीमे धीमे हिनगिना रहे थे। युद्ध की तैयारियां चरम पर थीं। पर इस संध्या को श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ रणभूमि के किनारे एक शांत वृक्ष के नीचे खड़ा था। दोनों चुपचाप बैठे थे, जैसे समय भी कुछ देर के लिए रुक गया हो। अर्जुन के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं। वे वर्षों से युद्धभूमि पर डटे रहे थे, असंख्य बार संकट का सामना किया था, लेकिन आज उनके मन में एक अलग ही प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मधुसूदन, एक बात है, हम जो खाते हैं, बचपन से मेरे पहनते हैं, जो सुख या दुख भोगते हैं, क्या वह केवल हमारे ही भाग्य का होता है या उसमें माता पिता, परिवार और कभी कभी अजनबी का भी हिस्सा होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। उनकी आंखें शांत समुद्र जैसी थी, जिसमें अनगिनत आकाश और तारे समाये थे। उन्होंने रथ की लगाम ढीली छोड़ दी और बोले, पाठ, ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये उस रहस्य को छूता है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाता है। तुमने पूछा है हम किसके भाग का खाते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए हमें पहले भाग्य और कर्म के संबंध को समझना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, भाग्य कोई जादुई वस्तु नहीं जो आकाश से टपक कर तेरे जीवन में उतर जाए। भाग्य तेरी अपने कर्मों का संचित परिणाम है। हर जन्म में जो तू करता है उसका फल अगले जन्म में किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि तू खेत में गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा। यदि तू कांटे बोएगा तो कांटे ही जमेंगे। यह नियम अटल है, परंतु इस नियम के साथ एक और रहस्य जुड़ा है। जब तू जन्म लेता है तो तू अकेला नहीं आता। तू एक परिवार, एक समाज और एक युग में जन्म लेता है, और इन सब का प्रभाव तेरे जीवन पर पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या माता पिता के कर्म भी हमारे जीवन में असर डालते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हां पार्थ, माता पिता का पुण्य और पाप दोनों तेरी जीवन में एक प्रारंभिक आधार के रूप में आते हैं। इसे ऐसे समझ जैसे कोई तैराक नदी में कूदता है। यदि धारा शांत है और जल स्वच्छ है तो तैरना सरल होगा। यदि धारा तेज है और जल गंदा है तो तैरना कठिन होगा। माता पिता के पुण्य तेरे लिए शांत धारा और स्वच्छ जल की तरह है। उनके पाप तेज धारा और गंदे जल की तरह है। परंतु याद रख, धारा कैसी भी हो तैमना तुझे ही बनेगा। यही कर्ण का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक नगर में दो परिवार थे। पहले परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी दान, सेवा और सत्कर्म होते रहे। जब भी कोई भूख हवा आता वे उसे अंदर देते। जब भी कोई दुखी होता वे सांत्वना देते। उनके बच्चे अच्छे संस्कार पाकर बड़े होते और समाज में सम्मान पाते। दूसरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग छल और हिंसा होती रही। जो भी उनके पास आता वे उसे धोखा देते और केवल अपने लाभ की सोचते। क्नॉइस। उनके बच्चे बचपन से ही कुसंस्कारों में पले और अंत में उनका नाम बदनाम हुआ। अब सोच, पास्ट पहले परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का जीवन पहले ही दिन से ऊंचाई की ओर होगा और दूसरे परिवार में जन्म लेने वाले का जीवन कठिनाई से भरा होगा। यह इसलिए कि माता पिता के संचित कर्म उनके बच्चों के जीवन की शुरुआती जमीन बन जाते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो क्या इसका मतलब है कि अगर किसी के माता पिता के कर्म अच्छे हैं तो उसका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, माता पिता का पुण्य केवल शुरुआत में सहारा देता है। इसके बाद तेरे अपने कर्मी तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे कोई तुझे एक ऊंचे स्थान से आगे धकेल दे तो शुरुआत में तू तेज दौड़ेगा, पर यदि बीच में ठहर गया या उल्टी दिशा में चला तो गिर भी सकता है। इसी तरह माता पिता का पाप केवल एक प्रारंभिक बोझ है। यदि तू परिश्रम और सत्कर्म से आगे बढ़े तो उसे पार कर सकता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जब तू जन्म लेता है तो तेरे पास 3 प्रकार का खाता होता है। एक तेरे पिछले जन्मों का संचित कर्म, ये तेरे जीवन का मुख्य भाग्य है। 2 माता पिता का साझा कर्म, ये तेरे जीवन की प्रारंभिक दशा तय करता है। 3 वर्तमान जीवन का क्रियामान कर्म, यह वह है जिसे तू आज कर रहा है और जो कल का भाग्य बनेगा। इन तीनों के मेल से तेरा जीवन बनता है। तू केवल अपने भाग्य का नहीं खाता बल्कि अपने माता पिता और कुल के कर्म का भी अंश भोगता है। एक और बात समझ पा, श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब तू कुर्मी जन्म लेता है तो तेरे कर्मों का प्रभाव केवल तुझ पर नहीं, पूरे कुल पर पड़ता है। यदि तू यश कमाता है तो तेरे कुल का सम्मान बढ़ता है। यदि तू पाप करता है तो तेरे कुल पर कलंक लगता है। इसी तरह तेरे कुल के लोग भी तेरे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह एक दृश्य जाल है जिसमें हर व्यक्ति का कर्म दूसरों को छूता है।
अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हे माधव, अब मैं समझ रहा हूं कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं बल्कि हमारे कुल समाज और संबंधों का सम्मिलित परिणाम है, परंतु इसमें हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? श्री कृष्ण ने कहा, स्वतंत्रता तेरे वर्तमान काम में है पार्थ। भूतकाल बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान को बदलकर तू भविष्य को गढ़ सकता है। ये जान और अपने कर्म को श्रेष्ठ बना। पार्थ ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उस संध्या कुरुक्षेत्र के आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें बिखर रही थीं और अर्जुन के मन में ज्ञान का एक नया सूरज उग चुका था। कुरुक्षेत्र के उसी शांत क्षण में जब वायु हल्के से पत्तों को हिला रही थी और आकाश में धुंधली लालिमा फैल रही थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण से अगला प्रश्न पूछा, हे केशव, अभी आपने बताया कि माता पिता के कर्म संतान के भाग्य को प्रभावित करते हैं, पर क्या संतान के कर्म ही माता पिता के जीवन को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने गहरे स्वर में कहा, पार्थ, जैसे नदी में एक लहर उतरी है और दूसरी लहर को जन्म देती है, वैसे ही संतान और माता पिता के जीवन एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। ये बंधन केवल रक्त का नहीं करता है। पुत्र यदि श्रेष्ठ कर्म करता है तो वह माता पिता के लिए पुण्य का कारण बनता है। जैसे यदि कोई पुत्र शिक्षा पाकर समाज में मान सम्मान कमाए और सबका भला करे तो माता पिता का नाम यश से चमक उठता है। लोग उनके बारे में कहते हैं कि इनके पालन पोषण ने ऐसा रत्न पैदा किया, इससे उनके जीवन में सम्मान और सुख आता है। परंतु यदि पुत्र बाप के मार्ग पर चल पड़े, छल, चोरी, हिंसा या अधर्म करें, तो वो केवल अपना ही नहीं, अपने माता पिता का भाग्य भी दूषित करता है। उनका नाम बदनाम होता है, वे मानसिक पीड़ा सहते हैं और कभी कभी उनके पिछले जन्मों का संचित पुण्य भी इस पीड़ा में खर्च हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पुत्र के लिए कहा गया है कि वह माता पिता के वृद्धावस्था का सहारा और परलोकता मार्गदर्शक होता है। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा कर अमर यश पाया, वैसे ही कोई भी संतान यदि अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलाए अपने माता तो पिता वह के न भाव केवल को भी अपने स्वर्ण भविष्य करती को है। उज्ज्वल बनाती पार्थ है। यह समझ कि जीवन एक वृक्ष की तरह है। माता पिता उसकी जड़ें हैं, पुत्र उसकी शाखाएं हैं। यदि शाखाएं हरी भरी हों तो जड़ों को भी जीवन सत्व मिलता है, पर यदि शाखाएं सूख जाएं तो जड़ों पर भी बोझ पड़ता है। यह अदृश्य प्रवाह इस संसार का नियम है कि रक्त संबंध केवल शरीर में नहीं, कर्मों में भी बैठे हैं। इसलिए महर्षियों ने संतान को कुल की रक्षा करने वाला कहा है, क्योंकि जब पुत्र का कर्म उज्ज्वल होता है तो वो अपने कुल का कुल भाग्य ऊपर उठाता है, और जब उसका कर्म अधर्मी होता है तो वो कुल भाग्य को नीचे गिराता है। पार्थ, इसीलिए जब तू अपने बांड छोड़ने से पहले सोचता है कि किसका रक्त बहेगा, तब याद लग कि हर कर्म की चोट केवल एक व्यक्ति को नहीं, उसके कुल को भी लगती है, और उसी प्रकार हर सत्कर्म की मिठास केवल एक को नहीं, पूरे कुल को मधुर बनाती है। कुरुक्षेत्र के आकाश में अब तारे उगने लगे थे और दूर शिविरों में दीपक जल उठे थे। उसी समय अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा कि गोविंद, माता पिता और पुत्र का तो संबंध स्पष्ट है, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कभी कभी कोई रजनी हमारे जीवन में आता है और उसकी वजह से हमें बड़ा सुख या बड़ा दुख मिलता है। क्या ये भी हमारे भाग्य का हिस्सा होता है? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सच में अजन्म नहीं होता, केवल इतना है कि तूने उसे इस जन्म में पहली बार देखा है। परंतु पिछले जन्मों के कर्मों की डोर से वह पहले से ही तुझसे जुड़ा है। जैसे आकाश में तारे अलग अलग दिखते हैं, पर यदि तू उनके बीच अदृश्य रेखाएं खींचे तो एक पूरी आकृति बन जाती है। वैसे ही जीवन के पात्र दृश्य रेखाओं से बंधे होते हैं। जो व्यक्ति आज तुझ पर उपकार करता है, वह संभव है कि पिछले जन्म में तेरा मित्र या परिजन रहा हो, जिसने तुझसे कोई वादा किया हो, और जो व्यक्ति तुझे पीला देता है, वह संभव है कि पहले तूने उसे कोई दुख पहुंचाया हो। ये कारण है कि भाग्य केवल परिवार तक सीमित नहीं, वो उन जन्मियों तक भी फैलता है जिनसे तेरा पुराना हिसाब बाकी है। पार्थ, एक व्यापारी की कथा सुनो। एक नगर में एक धनवान व्यापारी था, जिसने कभी अपने गांव के एक गरीब ब्राह्मण से कुछ वस्तुएं उधार ली थीं, परंतु लौटाने से पहले वह नगर छोड़ गया और दोनों का संपर्क टूट गया। वर्षों बाद जब व्यापारी वृद्ध हो गया और यात्रा पर निकला तो एक सुनसान मार्ग पर लाखों ने उसे लूट लिया और मरणासन छोड़ दिया। तभी एक राहगीर वहां आया। उसने व्यापारी की सेवा की, उसे पानी दिया और उसके घर तक पहुंचाया। व्यापारी ने आभार व्यक्त किया, और जब बातचीत में नाम पूछा तो पता चला कि वही ब्राह्मण का पुत्र है, जिसे उसने वर्षों पहले धोखा दिया था।
व्यापारी ने कांप के स्वर में कहा, मैंने तेरे पिता का धन लौटाना था, पर यह तो तेरा ऋण बन गया। राहगीर ने हंसकर कहा, नहीं, यह तो मेरे पिता का संस्कार है कि संकट में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। देख, बात यही है भाग्य का अद्भुत जाल। यह ब्राह्मण पुत्र व्यापारी के लिए अर्जन्य था, परंतु कर्मों की अदृश्य जोर ने दोनों को जोड़ा और वहीं जोर उन्हें क्षण तक ले आए। इसलिए तू समझ ले कि जीवन में मिलने वाला हर राजन में किसी अदृश्य कर्मबंध का परिणाम है, और जब तू उसके साथ कुछ करता है तो वो डोर आगे के जन्मों में फिर तुझे खींच लाएगी। इसलिए सज्जनों का संग पुण्य देता है और दुष्टों का संग पाप, और यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, हर मिलने वाला व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, चाहे वह तुम्हें अजंदी ही क्यों न लगे। अर्जुन ने तीसरे भाग के उत्तर को ध्यान से सुनने के बाद धीरे से कहा, मधुसूदन, यदि माता पिता पुत्र और अजन्मी तीनों ही हमारे भाग्य में हिस्सेदार हैं, तो क्या उनका भाग्य एक दूसरे में घूरकर हमारे जीवन की धारा बदल सकता है? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, पार्थ, इस संसार में भाग्य किसी एक धारा की तरह नहीं बहता, बल्कि ये अनेक नदियों के संगम की तरह है, जहां हर नदी अपनी मिठास, अपनी गंदगी और अपना प्रवाह लेकर आती है। माता पिता की नदी तुझे जन्म का संस्कार, शरीर और प्रारंभिक दिशा देती है। पुत्र की नदी तुझे भविष्य का सम्मान या अपमान लौटाती है, और जननी की नदी तेरे पिछले जन्मों के अधूरे आर्ण और बचे हुए वादों को लेकर आती है। और जब ये तीनों नदियां मिलती हैं तो जो महासागर बनता है, वहीं तेरे जीवन का वास्तविक भाग्य होता है। पार्थ, समझ के एक किसान के पास 3 खेत हैं। एक खेत उसे उसके पूर्वजों से मिला, दूसरा उसने स्वयं अपने श्रम से बनाया, और तीसरा खेत उसे किसी अजनबी ने तोहफे में दिया। अब यदि वह पहले खेत की मिट्टी का ध्यान ना रखें, दूसरे खेत में मेहनत ना करें और तीसरे खेत की कदर ना करें, तो तीनों खेत मिलकर उसे सुख नहीं देंगे, बल्कि खर्च और दुख देंगे। इसी तरह यदि तू माता पिता के संस्कार की रक्षा नहीं करता, अपनी संतान को सही मार्ग नहीं देता और के साथ न्याय नहीं करता, तो ये तीनों भाग तुझे मिलकर संकट देंगे। पर यदि तू तीनों का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा कर उनके पुण्य को बढ़ाता है, संतान को धर्म के पथ पर चलाता है और जन्मियों के साथ सत्संग, वह सद्भाव रखता है, तो ये तीनों नदियां मिलकर तेरे जीवन में समृद्धि, शांति और यश का समुद्र भर देंगी। पार्थ, भाग्य केवल तेरा निजी संपत्ति नहीं, यही एक साझा पूंजी है जिसमें माता पिता, संतान और राजन भी सभी ने निवेश किया है, और तू चाहे तो इसे बढ़ा सकता है या घटा सकता है। यही कारण है कि महापुरुष 3 प्रकार के सद्कर्म करने को कहते हैं। पहला, अपने वंशजों और पूर्वजों के लिए, ताकि वंश की जड़ें मजबूत रहें। दूसरा, अपने वर्तमान जीवन और संतान के लिए, ताकि वर्तमान फूल फल से भरा रहे। और तीसरा, अपने आसपास के हर जीव के लिए, चाहे वह जिंदगी ही क्यों ना हो, ताकि भविष्य की धारा निर्मल बनी रहे। जो व्यक्ति इस 3 स्तंभ वाले भाग्य को समझ लेता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका सुख केवल उसके निजी परिश्रम पर नहीं, बल्कि तीनों स्रोतों की कृपा पर आधारित होता है। और जब तीनों स्रोत एक साथ बहते हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी एक अनंत गंगा के समान कल्याण और पवित्रता का प्रवाह करता है। अर्जुन ने पिछली उत्तर को सुनकर धनुष नीचे किया और धीमे स्वर में कहा, मधुसूदन, यानी ये 3 धाराओं का संगम है। तो क्या हम अपने जीवन में इस संगम का प्रवाह बदल सकते हैं, या ये सब पहले से तय है? श्री कृष्ण ने शांत, दृढ़ और मधुर स्वर में कहा, पार्थ, भाग्य और कर्म का संबंध वैसे ही है जैसे बीज और पानी का बीज तुझे पिछले जन्मों के कर्मों से मिला है। ये तेरा है, परंतु उस बीज को कैसे सींचना है, ये तेरा वर्तमान कर्म है। प्रारब्ध बदलना कठिन है, पर उसका फल बदलना संभव है। जैसे किसी ने नियम का बीज बो दिया हो तो वो कड़वा फल देगा ही, पर यदि तू उसकी छांव में फूलों का बाग लगा दे तो उस करवाहट में भी सुगंध भर सकती है। पार्थ, इस संसार का अदृश्य गणित यही है कि हर आत्मा एक खाते की तरह है, जिसमें पुण्य और पाप के अंग जोड़े और घटाए जाते हैं। माता, पिता, पुत्र और जन भी तीनों ही इसमें लेन देन करते हैं। कोई तुझे पुण्य जमा कर देता है, कोई तेरा पाप घटा देता है, और कोई तुझ पर पाप का ऋण चढ़ा देता है। परंतु इस खाते में अंतिम संतुलन तेरा अपना कर्म तय करता है, क्योंकि तू जो भी कर रहा है वह तुरंत सदृश देखने में दर्ज हो रहा है। यही कारण है कि महर्षि कहते हैं कि मनुष्य को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वह जो जन्म से मिला है उसका सम्मान करें। दूसरा, जो अभी उसके पास है उसका सही उपयोग करें। और तीसरा, जो भविष्य में मिलेगा
उसके लिए धर्म और सत्कर्म का बीज बोए देख एक बार एक वृद्धा आशी अपने शिष्य को नदी किनारे ले गए। उन्होंने उसे एक प्याला दिया और कहा, इसमें नदी का पानी भर ला। शिष्य ने पानी भराकर लौटते समय वह प्याला हिलने लगा और आधा पानी गिर गया। फिर जब उसने दूसरा प्याला भरा तो वह सावधानी से चलकर पूरा पानी गुरु को दे आया। आशी ने कहा, पहला प्याला तेरे पूर्वजों का भाग्य है जो तूने असावधानी से गिरा दिया। दूसरा प्याला तेरे वर्तमान कर्म का फल है जिसे तूने संभार कर रखा। अब सोच कि भविष्य का प्याला कैसा होगा। पार्थ, यही जीवन का अदृश्य गणित है। भाग्य तुझे मिले प्यालों जैसा है और कर्म तेरी चाल और सावधानी। यदि तू सही चलता है तो अधूरा भाग्य भी तुझे पूर्णता दे सकता है, और यदि तू लापरवाही करता है तो भरा पूरा भाग्य भी खाली हो सकता है। इसलिए तू अपने बांध छोड़ने से पहले और हर निर्णय लेने से पहले यह सोच कि तू अपने अदृश्य खाते में क्या जोड़ रहा है, क्योंकि वहीं आगे चलकर तेरा नया भाग्य बनेगा। कुरुक्षेत्र का आकाश अब धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था, मानो सूर्य स्वयं में संवाद का साक्षी बनकर विदाई की तैयारी कर रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मधुसूदन, अब मैं समझ गया कि भाग्य किसी एक जोर से नहीं बंधा, ये तो अनेक जोरों का जाल है। परंतु एक बात बताओ, क्या अंत में मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी बन सकता है? श्रीकृष्ण ने अपनी मृदु मुस्कान के साथ कहा, पात मनुष्य का भाग्य वैसा ही है जैसे समुद्र में बहती नौका, हवा का रुख और लहरों की दिशा तेरे पिछले कर्म और दूसरों के कर्म से तय होती है। पर पतवार तेरे हाथ में है। यदि तू पतवार छोड़ देगा तो तू लहरों के हवाले हो जाएगा, पर यदि तू सतर्क होकर पतवार चलाता है तो तू लहरों के बीच से भी अपना मार्ग निकाल सकता है। याद रख, माता पिता तुझे जहाज का ढांचा देते हैं, संतान तुझे यात्रा का कारण देती है और अजन्मे तुझे रास्ते की हवाएं और तूफान देते हैं। पर इन सब के बावजूद यात्रा की दिशा को स्वयं तय कर सकता है, बशर्ते तू धन, सत्य और परिश्रम की पतवार को मजबूती से पकड़ ले। पार्थ, ये संसार एक महान रंगमंच है। हर आत्मा अपने हिस्से की भूमिका निभाने आती है। कोई तेरा जन्म तय करता है, कोई तेरी परीक्षा देता है और कोई तेरी मदद करता है, परंतु अंतिम दृश्य में यह तू ही है जो तय करता है कि मंच से उतरते समय तेरे हाथ में पूर्ण की माला होगी या पाप की देवी। इसलिए न तो भाग्य पर पूरी तरह घमंड कर, न ही उस पर रो। उसे समझ, उसे संभाल और अपने कर्मों से उसे पवित्र कर, क्योंकि आज जो तू बोएगा वही कल तेरे बच्चों, तेरे माता पिता और उन जिंदगियों के लिए भी वृक्ष बनकर छाया देगा। यही जीवन का परम रहस्य है कि हर आत्मा एक दूसरे की कथा में पात्र है, और जब तू इस बात को समझ लेगा तो ना किसी पर अन्याय करेगा, ना किसी से हर्षा करेगा, बल्कि हर संबंध को ईश्वर का प्रसाद मानकर निभाएगा। और तब तू देखेगा कि भाग्य तेरे चरण चुनेगा, जैसे सागर अंत में गंगा का स्वागत करता है। ये कथारे कैसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के हृदय के प्रश्नों का उत्तर देकर हमें यह सिखाते हैं कि हमारा भाग्य केवल हमारा नहीं, बल्कि माता पिता के संस्कार, संतान के कर्मों और अजंदियों से हुए अदृश्य संबंधों का संगम है। हर शब्द भक्ति की गंगा में डुबकी जैसा है, जहां प्रेम, ज्ञान और जीवन का गूढ़ रहस्य एक साथ बहता है। इसे पढ़ते समय मन में श्रद्धा, नेत्रों में भक्ति और हृदय में शांति का अनुभव होगा, जैसे आप स्वयं कुरुक्षेत्र के उस पवित्र संवाद के साक्षी बन गए हों। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।